Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back, and I hope you and the people around you are doing well. So we will be starting with, or rather continuing with our subject of secretarial practice SP, और उसके अंदर हमने हमारा जो पहला लक्ष्य है, बाय दैट व्हाट डू आई मीन, जो पहला चैप्टर है वो कम्प्लीटली पूरा कर दिया है. उसके जो नोट्स है पीडीएफ फॉर्म में वो टेलीग्राम पे भी शेयर किए गए हैं, एज वेल एज वो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है. ओके, ऐसा नहीं है कि वो अवेलेबल था, अभी भी अवेलेबल है. मैं ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करूंगा कि लास्ट 5 मिनट, लास्ट 30 सेकेंड्स, डोंट वरी, इट्स स्टिल अवेलेबल. यू कैन गो एंड डाउनलोड इट, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यू कैन शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, जिन्हें खास करके ये पर्टिकुलर चैप्टर की ज़रूरत होगी. टुडे एक स्टेप आगे लेते हैं और हमारे दूसरे चैप्टर की ओर जाते हैं, जिसका नाम ऊपर लिखा गया है सोर्सेज ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस. कुछ सवाल क्या? सबसे पहली बात कि सर थोड़े वेटेज में बता दो, थोड़ा वजन में बता दो, ये चैप्टर में करूँगा तो मुझको कितना मार्क्स मिलेगा. क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैनी स्टूडेंट्स, जो लोग इंडेक्स के हिसाब से नहीं जाते, ये नहीं, इसके पहले जो था, ओके, वो क्या बोलते हैं, सर जो वजन है ना, मैं तो वजन के हिसाब से जाऊँगा. कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत मार्क्स है, मैं तो पहले वो करूँगा. उसके बाद में जो कम, आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ अ रॉन्ग थिंकिंग, ओके, बट देन देयर इज़ अ रीज़न कि टेक्स्ट बुक में भी उन्होंने एक चैप्टर 8वीं या 5वीं या 6ठा दिया है, बिकॉज उसका जो लिंक है ना वो शुरुआत के चैप्टर से है. तो वो लिंक जो है समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप वेटेज के हिसाब से जो. सो देयरफॉर आई एम बीइंग पेशेंट एंड आई एम गोइंग इन द सीरियल ऑर्डर, ओके, ताकि मैं कोई कड़ी, कोई लिंक मिस आउट ना कर दूँ. ओके, एज फार एज वेटेज इज कंसर्न फॉर द एग्जामिनेशन, बोलने के लिए तो सही कि फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर दोनों मिला के आपको 17 मार्क्स का कंटेंट आपके एग्जामिनेशंस में लिखना है. वो एग्जाम कैसे भी आता है, विद वो ऑनलाइन आता है, ऑफलाइन आता है, आपको एटलीस्ट 17 मार्क्स का डेफिनेटली लिखना पड़ेगा. टोटैलिटी में जैसे दिया गया है ऑप्शंस के साथ में 25 मार्क्स का ये आएगा. ओके, नॉट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, द फर्स्ट एंड द सेकेंड. ओके, सेकेंड चैप्टर का जो टाइटल है, पहले तो वो जल्दी जल्दी समझ लेते हैं. सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. फाइनेंस का मतलब क्या? सिंपल भाषा में पैसा. ओके, कॉर्पोरेट का मतलब क्या? कंपनी, बड़ी सी कंपनी. ओके, सोर्सेज का मतलब क्या? स्तोत्र. ओके, एक ऐसी जगह जहां से कुछ निकलता है या पैदा होता है. ओके, हाँ, यहाँ पे हम पैसे की बात करें कि पैसा किस किस की जेब से आने वाला है, वो सोर्स हमारा हो जाता है. ब्रॉडली स्पीकिंग, बड़े बड़े शब्दों में, कि देयर आर 2 सोर्सेज. एक होता है जैसे ऊपर दिया गया है, सोर्सेज ऑफ ओन्ड कैपिटल एंड सोर्सेज ऑफ borrowed capital, and there are multiple examples that have been given down. Obviously this is lecture number 1, तो हम तो
फूक फूक के कदम रखेगी। ओके, तो हम सिर्फ पहला मुद्दा आज थोड़े टाइम के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी दैट पहला मुद्दा? देखो, पहले तो आपको ये समझना है कि कैपिटल, पैसा सबके पास सेम नहीं होता। किसी के पास बहुत कम, किसी के पास तो होता भी नहीं है, किसी के पास मीडियम होता है, किसी के पास कुछ ज़्यादा, किसी के पास हद से ज़्यादा होता है। सिमिलरली द साइजेस ऑफ द कंपनीज, कंपनी का साइज अलग अलग होता है। ओके, कुछ कंपनीज बड़े नहीं है, उनको बड़ा होना भी नहीं है, वो लोग डिस्ट्रिक्ट में, तालुका में खुश है। कुछ लोगों का थिंकिंग ऐसा नहीं है, बोलते हैं नहीं, मैंने भले ही तालुका, विलेज, गांव में शुरू किया है, मैं तो पूरी दुनिया पर अपना छाप छोड़ूंगा। दे वांट टू बिकम बिग बिकॉज दे वांट टू बिकम बिग। ओके, उनको पैसा लगेगा ना। हाँ, सो फॉर देम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पैसा हमारे पास कहां से आएगा। हमारा नाम, बड़े कंपनी का नाम क्या होता है? जॉइंट स्टॉक कंपनी। दैट इज द रीजन उसको कहते हैं जॉइंट स्टॉक और कंपनी। ओके, हाँ, उसमें हम थोड़े थोड़े करके आ जाएंगे। स्पेशली आपको 11th स्टैंडर्ड में ये डेफिनेटली पढ़ाया गया रहेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, सो व्हाट बेसिकली व्हाट डू यू मीन? अगर आपका दोस्त आपके साथ है एक सैटरडे इवनिंग को, और आप वो जो पल है, वो जो मोमेंट्स है, आप एंजॉय करते हो, तो आप दोस्त को मैसेज करोगे, आई एंजॉयड योर कंपनी। हाँ, मतलब उसके साथ रहना, किसी के साथ, दैट बिकम्स कंपनी। जॉइंट का मतलब क्या है? अरे मैं ये सब लोग एक साथ में आते हैं, तो वो जॉइंट हो गया। स्टॉक का मतलब क्या है? देखिए, जब ये शेयर्स करके कुछ होता है ना, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ओके, इसको आप एक साथ कर दोगे तो उसको आप एक स्टॉक का क्या कर सकते हो? नाम दे सकते हो। ओके, राइट नाउ उसके डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि आज का मुद्दा जो है, टुडेस टॉपिक इज नॉट बेस्ड अपॉन द मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इट इज बेस्ड अपॉन कि पैसा कहाँ से आता है, वेयर डू दे अरेंज फॉर द मनी। ओके, सिंपल, लेफ्ट राइट इफ यू लुक एट दिस इमेज यू विल सी ओन्ड कैपिटल, कैपिटल मतलब पैसा, एंड बोरोड कैपिटल। ओके, सिंपल सा उदाहरण आपके लिए। सर, ये ओन्ड और बोरोड में क्या फर्क है? घर खरीदने जाइए, अभी नहीं, बड़े बन जाओगे तो कभी ना कभी तो जाओगे घर खरीदने के लिए। इन टूडेज डे एंड एज, अगर आप मुंबई जैसे शहर में रहते हो, या होगा दिल्ली के अंदर, या होगा बेंगलुरु के अंदर, या होगा पुणे के अंदर, या होगा चेन्नई के अंदर, सम बिग सिटी ऑफ इंडिया। ओके, और अगर वहां के न्यूज़पेपर आप देखो कि भाई घर का प्राइस क्या चल रहा है, एक फ्लैट का प्राइस क्या चल रहा है, यू विल नॉट बी शॉक्ड टू फाइंड कि फ्रंट पेज पे जो एड आता है ना न्यूज़पेपर के अंदर, लिखा जाता है ओनली 3 करोड़, ओनली 4 करोड़। अरे, आप ओनली ऐसा बोल रहे हो कि वो रसगुल्ला है। ओके, 3 करोड़ 4 करोड़ इज अ बिग अमाउंट, बट देन बिकॉज अपना जमाना ऐसा है, द कॉस्ट हैव बिकम वेरी वेरी हाई। वेदर वो सच है झूठ है वो बात अलग है, बट द प्राइसिंग इज दिस मच। नाउ व्हेन दिस इज द प्राइस, 3 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़, क्या ना नॉर्मल पर्सन जिसके पास पैसा है, बात अलग है, उनके लिए इकोनॉमिक्स लागू नहीं होता। ओके, बट जिनके पास लिमिटेड पैसा है उनके लिए ऑब्वियसली लागू होता है। दे विल थिंक, बट द फ्लैट इज फॉर 2 करोड़, आई डोंट हैव दैट मच, आई हैव गॉट 50 लाख 60 लाख मैंने बचत की है, वो मेरा पैसा है, ओन्ड मेरा पैसा, बाकी का कहाँ से लाऊं? बैंक जाना पड़ेगा, बैंक से मुझे क्या लेना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा, वो हो जाएगा बोरोड कैपिटल। सो इवन अ कंपनी डज दैट। जब एक कंपनी को पैसा लगता है, वो सबसे पहले अपनी जेब में हाथ डालता है, अपनी जेब में देखता है हमारे पास कितना है, बट यार हमारे पास तो पूरा पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम, बोरो कर लो, बाहर से आप ले सकते हो। ओके, टुडे इन सम टाइम हम जो कॉन्सेप्ट है शेयर्स, ओन्ड कैपिटल में देयर आर 2 टाइप्स, शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। हम शेयर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। शेयर्स के अंदर उसका परिवार और बढ़ता है, उसमें इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर का मुद्दा होगा। टुडे वी विल अंडरस्टैंड ये शेयर क्या है, ये शेयर के फीचर्स क्या होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो आप फोकस टुडे is on owned capital, and in owned capital our focus today is on shares. next time पे हम शेयर्स के अंदर थोड़ा और इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे। टुडे अभी जो मेरे पीछे है इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, बिकॉज देर आर मैनी जस्टिफाई, ट्रू और फॉल्स, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव्स, जो ये जो पीछे लिखा गया है ना इसके ऊपर बेस्ड होता है। ओके, पीछे क्या लिखा गया है, ओन्ड कैपिटल की थोड़ी चर्चा की गई है।
ओके, थोड़ी चर्चा हम थोड़ी थोड़ी पढ़ लेते हैं, आगे जाके हम लोग शेयर्स के इसके कैटेगरी में चले जाएंगे। द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी, मनी विद द हेल्प ऑफ इट्स ओनर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर होल्डर्स को क्या कहा गया है, ओनर्स, and I will come to that in some amount of time, is called as owned capital or ownership capital. yes, owner जब पैसा देता है तो उसको आप owned capital कहो या owners से आया गया capital. okay, next paragraph, another form of owned capital is retained earning. right now I am not getting into the concept of retained earning क्योंकि इस पे चर्चा हमको थोड़े आगे जाके हमारे चैप्टर में करनी पड़ेगी. ओके, सो अभी मैं उस मुद्दे पे इतना डिस्कस नहीं करता हूं. तो ओन्ड कैपिटल दो तरीके में होता है, जो शेयर होल्डर से आया और दूसरा जिसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स. ओके, आगे जाके ओन्ड कैपिटल इज रिगार्डेड एज व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट, परमानेंट कैपिटल. हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट कैपिटल? फिक्स्ड, वो टस से मस नहीं होगा, मिटेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा, वो रिश्ता बना हुआ रहेगा. ओके, तो कैपिटल जो कंपनी में बना हुआ रहता है, मंडे, ट्यूसडे, 2020, 2021, जनवरी, फरवरी, अरे ये तो फिक्स्ड है, इसको कहते हैं ओन्ड कैपिटल. ओके, आगे, as it is returned only at the time of winding up of the company. yes, so the company and the owners, प्लीज याद रखना, they are different, अलग होते हैं ना, सेम नहीं होते हैं. ओनर्स किसको कहा जाता है? शेयर होल्डर्स. अगर एक ओनर या दो ओनर या 10 ओनर ओके नहीं रहे मतलब वेल गुजर गए. ओके, सो दे आर नो लॉन्गर, हमारी इस दुनिया में वो नहीं है, क्योंकि वो मर गए हैं. ये कंपनी भी मर जाएगी? नो, क्योंकि दोनों का जो लाइफ है वो अलग है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इनकी जिंदगी का असर कंपनी पे नहीं होता, और कंपनी अगर डूब जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि ओनर को जाके भी डूब मरना है, नहीं. सो आई रिपीट, द लाइफ इज डिफरेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीछे क्या कहा गया है कि ये जो कंपनी है, ये कैपिटल जो होता है, जो ओनर का पैसा है, कब रिटर्न करेगी? ओनली अगर ये कंपनी बंद हो रही है. देयर आर मेनी कंपनीज इन इंडिया, ओके, जो अनफॉर्चुनेटली ओके कुछ इंश्योरेंस सेक्टर में है, काफ़ी कुछ बैंकिंग सेक्टर में है, कुछ एविएशन सेक्टर में है. ओके, उनका धंधा नहीं चल पाया तो उनको बंद होना पड़ा. ओके, वाइंडिंग अप, उनको बंद होना पड़ा. जब उनको बंद होना पड़ा, मे बी वो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल तक अच्छी तरीके से चल रहे थे, तब जाके उनको बाद में अनफॉर्चुनेटली कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया, टेक्नोलॉजी वो चेंज नहीं कर पाए, सो दे हैड टू वाइंड अप, बंद करना पड़ा. तब जाके उनको शेयर होल्डर्स का पैसा ओके लौटाना पड़ा. नाउ देयर आर डिफरेंट थिंग्स, कौन से शेयर होल्डर्स वो हम लोग थोड़े टाइम के बाद में आएंगे, बट नॉर्मली ओन्ड कैपिटल कैन बी कॉल्ड एज परमानेंट कैपिटल. व्हाई? क्योंकि वो लौटाने की जरूरत नहीं है. अगर आप लोन लोगे यू हैव टू गिव इट बैक, तो वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्पररी होता है. ओके, तो ओन्ड कैपिटल कैन बी कॉल्ड एज परमानेंट कैपिटल. आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन दिस क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स जस्टिफाई इस पे डेफिनेटली बेस्ड आएगा. ओके, एट द बॉटम इट सेज प्रमोटर्स डिसाइड द शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द कंपनी. वेरी इंपॉर्टेंट. When a company starts, who starts a company? कंपनी की शुरुआत कौन करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं? नहीं. कौन शेयर होल्डर बन सकता है? आई कैन बिकम अ शेयर होल्डर, यू कैन बिकम अ शेयर होल्डर, एनीबडी इन दिस कंट्री कैन बाय समथिंग कॉल्ड एज शेयर्स एंड बिकम अ शेयर होल्डर. कोई भी बन सकता है. वेरी इंपॉर्टेंटली, बट कैन डू शेयर होल्डर्स कम टुगेदर 10, 15, 20, 100, 5,000? डू दे कम टुगेदर एंड स्टार्ट अ कंट्री? नो, कंट्री नहीं, कंपनी. ओके, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल. ओके, सबके ख्यालात, थिंकिंग अलग अलग रहेगी. देयर विल ऑलवेज बी सम सॉर्ट ऑफ अ फाइट. देन कंपनी कौन स्टार्ट करता है? प्रमोटर्स. हुआ प्रमोटर्स, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास में नेसेसरी नॉलेज है, ज्ञान है कि ये कंपनी जो हमको स्टार्ट करनी है, ये कंपनी आगे जाके क्या करेगी, क्या कौन से सेक्टर में काम करेगी, कौन सा प्रोडक्ट बनाएगी, कौन से सर्विसेज बनाएगी. सो इट इज द प्रमोटर्स. ओके, दे आर द वंस हु डिसाइड कि ये कंपनी की गाड़ी को हमको धक्का देना है.
शुरुआत में, बराबर। आगे वो डिसाइड करते हैं ये कंपनी में कितना पैसा लगेगा, बिकॉज दे कैन हैव दैट फोरसाइट, वो भविष्यवाणी कंपनी के बारे में वो कर सकते हैं। ये कंपनी ये प्रोडक्ट बना रही है, ये कंपनी ये इंडस्ट्री में काम करेगी, ये कंपनी के प्रोडक्ट का खर्चा इतना होगा, इतना बड़ा उसको फैक्ट्री बनाना पड़ेगा, मशीन्स लगेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये प्रोमोटर्स जो है मेरे पीछे दिया गया है, दिस अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है? वेल, आगे जाके बोला गया है, इट इज स्टेटेड in the capital clause. Okay, just a minute, एक minute, changing too many things, but I just wanted to clear the bottom part of the page. This amount of share capital is known as authorized capital. नीचे, okay, हाँ, तो promoters जो लिख के देते हैं कि ये कंपनी को इतना पैसा लग सकता है, ओके, उसके जीवन काल में 10 साल, 20 साल, 50 साल, ओके, उसको कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। ओके, आगे, इट इज स्टेटेड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। व्हाट इज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? इट इज अ डॉक्यूमेंट, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच स्टेट्स कि ये कंपनी का नाम क्या है, ये कंपनी का ऑफिस कहाँ पे लोकेटेड है, ये कंपनी का उद्देश्य क्या है, ये कंपनी क्या काम करने वाली है, ये कंपनी कितना पैसा पब्लिक से लेने वाली है। तो उसके अंदर एक होता है कैपिटल क्लॉज। अ क्लॉज इज नथिंग बट अ पॉइंट। ओके, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, उसमें एक मुद्दा होता है कि ये कंपनी जो शुरू हो रही है उसको कितना पैसा लगेगा। हाँ, तो प्रोमोटर्स लिख के देते, टाइप करके देते, प्रिंट आउट करके देते, वो बताते हैं ओके कि ये कंपनी इतना पैसा उसको लग सकता है, उसको कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। सो प्लीज नोट, इट इज द प्रोमोटर्स ओके हु पुश द कंपनी, पहले कंपनी को पहले गियर में वो डालते हैं, उसके थोड़े टाइम के बाद में शेयर होल्डर्स पैदा होते हैं। शुरुआत में दे आर ऑलवेज द प्रमोटर्स। ओके, कंपनी पैदा होने के पहले प्रमोटर्स रहते हैं। ओके, मूविंग ऑन, बिकॉज वी आर स्टिल नॉट रीच टू अ मेन पॉइंट कॉल्ड एज शेयर्स एंड इट्स फीचर्स। हाँ, राइट नाउ द टेक्निकल डेफिनेशन, ये शेयर क्या होता है। ओके, जब फीचर्स में जाएंगे तो शेयर्स के बारे में पूरी चीड़ फाड़ हम कर देंगे एज फार एज द फीचर्स आर कंसर्न। राइट नाउ व्हाट यू कॉन्सेंट्रेट के ऊपर, वेल सॉरी नॉट ऊपर, मुझे नीचे जाना पड़ेगा तब ये बन जाएगा ऊपर। सो व्हाट डज इट से? द टर्म शेयर इज डिफाइंड बाय सेक्शन 2 subsection 84. okay, again what are we talking about? Companies Act 2013, कंपनीज के लिए लागू होने वाला कानून, उसको कहते हैं कंपनीज एक्ट। वेरी सिंपल सर, कानून की क्या जरूरत है? अरे बाबा, अगर ट्रैफिक के कानून नहीं रहेंगे, ज्यादा दूर मत जाइए, ट्रैफिक के कानून नहीं रहेंगे तो डू यू थिंक रास्ते पर लेफ्ट कौन चला रहा है, राइट कौन चला रहा है, यू टर्न कौन मार रहा है, किसी को पता रहेगा? नहीं, क्योंकि सब लोग बोलेंगे कोई कानून नहीं है। तो कानून चाहिए, देयर हैज टू बी अ लॉ, अ रूल, तब जाके गड़बड़ी दूर रहती है। सिमिलरली देयर इज अ लॉ फॉर कंपनीज, और उसके अंदर एकदम बिगिनिंग में सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 में बताया गया है ये शेयर क्या होता है। वेल, शेयर मीन्स मतलब अ शेयर, अ हिस्सा इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। सो शेयर कैपिटल इज द टोटल मनी ऑफ द कंपनी। उसके एक टुकड़े को क्या कहा जाता है? शेयर। तो आई रिपीट माई सेल्फ, हर कंपनी में बहुत सा पैसा लगाया जाता है। ओके, जब आप उसके एक टुकड़े को खरीदते हो, पार्ट ऑफ इट, ओके, अ वेरी स्मॉल पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ शेयर। हाँ, एंड इंक्लूड स्टॉक। स्टॉक की चर्चा हम थोड़ी टाइम के बाद करेंगे। हाँ, प्लीज नोट, स्टॉक का मतलब, हाँ सर आई हैव लर्नड ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, नो माय डियर, ये वो गुड्स वाला, प्रोडक्ट वाला स्टॉक नहीं है। ओके, दिस इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, अ शेयर इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके, इट फैसिलिटेट्स द पब्लिक to subscribe to the capital in small amount. For many of you, certain wordings may be a little bit complicated. I'll do my best to make it as simple as I can. Subscribe का मतलब, public का मतलब कौन? आप और मैं, public. Okay? Subscribe का मतलब क्या? Well, अगर आपके घर में बिग
बिग टीवी है या कोई ना कोई सेट टॉप बॉक्स रहेगा, बराबर। तो इन इंडिया इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मे बी देयर आर लाइक 800-900 चैनल्स। एवरीबडी डजंट वॉच 800-900 चैनल्स। उन लोग क्या बोलेंगे, अरे मैं तो हिंदी जानता हूँ तो मुझे तो हिंदी ही चैनल चाहिए, मतलब बंगाली, पंजाबी, कन्नड़ा मुझको समझ में नहीं आएगा। आई विल नॉट सब्सक्राइब टू दैट चैनल। जो मुझको चाहिए आई विल सब्सक्राइब टू दैट चैनल। सो व्हाट डज सब्सक्राइब मीन? मैंने लिया। हाँ, तो उसी तरह शेयर ओके फैसिलिटेट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल इन अ स्मॉलर अमाउंट। अगर आपको कंपनी में आप पूरा पैसा नहीं डाल सकते हो बिकॉज द मनी रिक्वायरमेंट इन अ कंपनी इज वेरी बिग। एक बंदा उतना पैसा नहीं डाल सकता है, हाँ, बट एक बंदा थोड़ा पैसा थोड़ा थोड़ा डेफिनेटली डाल सकता है। और वो क्या खरीद सकता है? थोड़े शेयर्स खरीद सकता है, विच इज पॉसिबल। ओके, हाँ, अ पर्सन, एनी पर्सन हु परचेसेस shares of a company okay is known as shareholder or member of that company. Now please understand, I will not get into too many details. Person मतलब क्या सर? I am a person, my papa is a person, my mama is a person, मेरे भाई बहन सब लोग पर्सन होते हैं। ओके, मेरे चाचा चाची। देखो, कानून ने पर्सन का एक डेफिनेशन दिया है जिसमें एक इंडिविजुअल आता है। आप एक इंडिविजुअल हो, मैं एक इंडिविजुअल हूं, तो हम एक पर्सन है। बट उसके अलावा देयर आर अदर इंस्टीट्यूशंस एंड मेनी मोर अदर टाइप्स जिनको पर्सन कहा जाता है। मतलब ओके, एक बैंक पर्सन हो सकता है। नहीं में से, बट सर बैंक में तो इतने पर्सन है, तो बैंक पर्सन कैसे हो गया? क्योंकि यहां पे क्या दिया गया है कि कोई भी जो कंपनी के शेयर्स खरीदता है वो शेयर होल्डर बन जाता है। तो हम शेयर होल्डर बन सकते हैं। आई एम अ पर्सन, इंडिविजुअल, अकेला। आप भी एक पर्सन हो। हाँ, सिमिलरली बैंक्स में लोग पैसा जमा करते हैं, बराबर। वो पैसे का बैंक क्या करता है? बड़ी सी तिजोरी के अंदर रखता है ताकि वो चोरी हो सके? नहीं, वो पैसे को बैंक इन्वेस्ट करता है। कहाँ पे? कंपनीज में शेयर्स खरीद के। तो बैंक भी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो हम 10, 15, 20, 50 शेयर्स खरीदेंगे डिपेंडिंग। बैंक के पास में पैसा ज्यादा रहता है तो बैंक ज्यादा बड़ी मात्रा में, उनको कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वी आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, they are institutional because bank is an institution, insurance company is an institution, okay, institutional। तो उन लोग ज्यादा मात्रा में शेयर्स खरीदते हैं। हाँ, तो जस्ट क्लैरिफिकेशन चाहिए था। पर्सन ऐसा नहीं है कि सर ओनली अ पर्सन जो भगवान ने बनाया है, नहीं। जो आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं जैसे बैंक्स होते हैं, ओके, वो भी क्या हो सकते हैं? शेयर होल्डर्स। ओके, सो सेक्शन 2 subsection 84 says share means a share in the share capital of the company and includes stock. Right now, very importantly, after around 20 minutes of the lecture, I am coming to our main point today, features of shares. Share क्या होता है? Share is a share in the share capital of the company and includes stock. अच्छा, बट ये सर शेयर क्या होता है? इसके गुण क्या है? क्वालिटीज क्या है? ओके, वन बाय वन। मीनिंग, वेल, फर्स्ट थिंग, शेयर का मतलब क्या है जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट, छोटा सा टुकड़ा इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। जस्ट इमेजिन बड़ी सी दीवार, ओके, किसकी दीवार? बड़े से किले की, फोर्ट की दीवार। इसमें छोटे 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 क्या है? पत्थर है, ओके, ईंटे, ब्रिक्स, बट ब्रिक्स नहीं बोल सकते, पत्थर का बना हुआ होगा। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? शेयर। प्लीज नोट। अच्छा, मतलब सर मेरे को कोई भी कंपनी के जाके ये पत्थर खरीदने हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि देयर आर मेनी शेयर्स टोटल, जिससे ये कंपनी खड़ी है। आपको सब शेयर्स नहीं खरीदने क्योंकि उतना पैसा आपके पास नहीं हो सकता है, बट आप डेफिनेटली ये वाला, वो वाला, जितने नंबर की आपकी हैसियत है, कैपेबिलिटी है, आप उतने खरीद जरूर सकते हो। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अ शेयर। नेक्स्ट, ओनरशिप। शेयर का एक फीचर क्या है? देखो भाई, जिसके पास शेयर्स है कंपनी के,
वो कंपनी का ओनर होता है। तो जिसके पास शेयर्स नहीं है वो ओनर नहीं है। अगर कोई आके बोलेगा नहीं मैं मालिक हूं, तो फिर हम पूछेंगे आपके पास कितने शेयर्स हैं। सो प्लीज नोट, यू आर नॉट फुल ओनर FULL, यू आर पार्ट ओनर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई रिपीट, अगर वो जो बड़ा सा दीवार था ना उसमें आपने सिर्फ 2 ईंटें खरीदे हैं, मतलब 2 शेयर्स, हाँ, देन आपके पास 2 शेयर्स का ओनरशिप है। बाकी का किसके पास है? बाकी जिनके पास बाकी के शेयर्स हैं उनके पास ओनरशिप है। सब लोग मिलकर, वर्ड क्या है? जॉइंट। सब लोग मिलकर मालिक बनते हैं। तो आप पार्ट मालिक हो। तो वो प्रूफ क्या है? वेल सिंपल, अगर मेरे पास शेयर्स है, इट इज द प्रूफ ऑफ माय ओनरशिप, पार्ट ओनरशिप ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, डिस्टिंक्टिव नंबर, व्हाट डज दैट मीन? देखो भाई, इफ यू हैव गॉट अ आधार कार्ड, आपका नंबर इन द होल कंट्री ऑफ इंडिया, टेक्निकली, प्लीज नोट, टेक्निकली इट शुड नॉट मैच विथ anybody else's आधार नंबर। तो योर आधार नंबर इज व्हाट? डिस्टिंक्टिव, डिफरेंट है भाई। मेरा ही नंबर है, दूसरे किसी के साथ मैच नहीं करता है। यस, अगर मैच करेगा तो उसको आइडेंटिटी थेफ्ट, चोरी कहा जाएगा, जो होता है आजकल। अपना टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है। ओके, तो आई रिपीट माई सेल्फ, मैच नहीं करना चाहिए। अरे आधार नंबर ही क्यों, मोबाइल नंबर, बाइक का नंबर, गाड़ी का नंबर, ओके, ये सब डिस्टिंक्टिव होते हैं। पैन नंबर, ये सब डिस्टिंक्टिव होते हैं। इट कैन नॉट मैच, बिकॉज इफ इट मैचेस देन देयर इज कॉपी का, फ्रॉड का इशू। सिमिलरली इफ यू हैव शेयर्स, देन डेफिनेटली वो शेयर्स का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। अरे मेरे पास भी 50 to 60 शेयर्स है, तेरे पास भी 50 to 60 शेयर्स है। ऐसा कैसा है भाई? किसी ना किसी के पास तो घपले वाले शेयर्स है, गलती वाले, फ्रॉड वाले शेयर्स है। ओके, तो आई रिपीट, किसी ना किसी को तो शेंडी लगाई गई है, पैसे तो ले लिए हैं बट गलत फेक शेयर्स दिए गए हैं। नो, इट हैज टू बी डिस्टिंक्टिव, डिफरेंट। ओके, आगे कहा गया है अबाउट, अनलेस डीमटीरियलाइज्ड ईच शेयर हैज डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ फॉर आइडेंटिफिकेशन, पहचानने के लिए। इट इज मेंशन्ड इन द शेयर सर्टिफिकेट। ओके, शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट विच इन ऑन 1 पेज टेल्स यू कि आपके पास 100 शेयर्स है, 50 शेयर्स है, 60 शेयर्स है, 500 शेयर्स है, 1000 शेयर्स है। ओके, और उसका नंबर वहां पे लिखा जाता है। ओके, क्या कहा स्टार्ट में? अनलेस डीमटीरियलाइज्ड। ओके, हाँ, वंस दे आर डीमटीरियलाइज्ड देन देयर इज अ डिफरेंट थिंकिंग, बट राइट नाउ डीमटीरियलाइजेशन क्या होता है? ओके, बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर्स इनटू डिजिटल शेयर्स। सो maybe a long time back shares were something like these papers, 1 2 3 4, ये क्या है? ये तो हो गए फिजिकल शेयर्स। बट पेपर है तो फटेगा, यस, पेपर है तो पुराना होगा, यस, पेपर है तो गीला होगा, यस। अरे कितनी चीजें हो सकती है। अगर उसको हम डीमटीरियलाइज करें, जस्ट लाइक वी हैव गॉट डिजिटल करेंसी, अगर मेरी जेब में 100 रुपीज़ है, 50 रुपीज़ है, तो वो पेपर में है। ओके, फट सकता है, यस, क्यों नहीं फट सकता? फिर सामने वाला, रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, बस वाला कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, तो अभी क्या किया गया है? दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ डिजिटल फॉर्म। हाँ, तो फटने का पॉसिबिलिटी तो है नहीं, एंड खर्चा भी बहुत कम हो जाता है टू मेंटेन डिजिटल मनी, टू मेंटेन एंड मेक एंड प्रिंट फिजिकल मनी, इट्स अ लॉट कॉस्टली। हाँ, तो आई रिपीट, सो जब तक शेयर्स को डीमटीरियलाइज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, डिजिटल फॉर्मेट में नहीं बनाया गया है, तब तक शेयर्स का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। ओके, मूविंग ऑन, द नेक्स्ट फीचर ऑफ शेयर्स, एविडेंस ऑफ टाइटल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट प्रूव्स कि आप जो घर में रहते हो, आपका घर है, कोई डॉक्यूमेंट रहेगा, सर वो घर का अग्रीमेंट है। ओके सर, आप उसको पढ़ सकते हो, मेरे पापा का नाम, मेरे मम्मा का नाम, विटनेस के लिए अंकल आए थे, चाचा आए थे, चाचू आए थे। ओके, तो सर वो एविडेंस है। अगर कोई आके मुझको घर से बाहर निकाले, कोई आके निकाले और कोर्ट में मामला जाए, तो सर आई विल टेक इट टू द कोर्ट, दैट इज राइट। इफ यू हैव अ कार, इफ यू हैव अ बाइक, तो एक आरसी बुक रहेगा, वो क्या है? एविडेंस, बराबर। बिकॉज द कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली,
looks at what evidence. कोर्ट कैनॉट बी इमोशनल ना, कोर्ट रो तो नहीं सकता, कितना भी इमोशनल मामला क्यों ना हो, कोर्ट एविडेंस देखता है. ओके, और एविडेंस यहां पे क्या है, शेयर्स एक एविडेंस होते हैं ऑफ व्हाट टाइटल. आप शेयर होल्डर हो, किसने बोला आप शेयर होल्डर हो, मेरे पास शेयर्स है, इसके लिए मैं एक शेयर होल्डर हूं. तो वो एक एविडेंस है, वो एक प्रूफ है, अगर कभी उस प्रूफ की जरूरत पड़े तो. ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, वैल्यू ऑफ अ शेयर. नाउ अ शेयर कैन हैव मल्टीपल वैल्यूज. अच्छा, मतलब एक 10 रुपए का नोट का वैल्यू कितना है, 10 रुपया, क्योंकि 10 रुपया लिखा गया है उस पर. अच्छा, 100 का 100 लिखा गया है. अच्छा, 500 का 500 लिखा है. ये कौन सा बेवकूफ़ी का क्वेश्चन है सर? नहीं, ऐसा नहीं है. जो उस पर लिखा गया है वो उसका फेस वैल्यू है. तो इवन ऑन अ शेयर, ओके, एक वैल्यू लिखा जाता है तो वो उसका फेस वैल्यू बन गया. हाँ, बट यू कैन सी इशू प्राइस. ये इशू प्राइस क्या होता है, जो प्राइस पे एक शेयर बेचा गया था वो होता है इशू प्राइस. फेस वैल्यू पे बेचते नहीं है, नहीं. अगर कंपनी का परफॉर्मेंस मार्केट में, ओके, इकोनॉमी में अच्छा है, तो जियो के शेयर पे लिखा होगा 100 रुपीज, दैट इज फेस वैल्यू. एग्जाम्पल. बट बिकॉज जियो की कंपनी में गूगल ने, ओके, फेसबुक ने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो ऑटोमेटिकली जियो अभी कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस ज्यादा है, और जियो बोल रहा है हम 100 पे नहीं बेचेगा, हम बेचेगा डबल 200, हम बेचेगा 4 टाइम्स 400. वो क्या है, इशू प्राइस. इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि लोग आपका 100 रुपीज का माल 200 में खरीदेंगे, 300 में खरीदेंगे? अरे, क्योंकि हमारे कंपनी का रेपुटेशन है मार्केट में. अच्छा, तो उसको कहते हैं इशू प्राइस. ये मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस जो स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, देयर आर मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस इन द कोर्स ऑफ दिस सब्जेक्ट ऑफ एसपी, हम लोग वो भी पढ़ेंगे. ओके, स्टॉक एक्सचेंज जो एक मार्केट है शेयर्स के खरीदारी का और बेचने का, उसमें जो भाव चलता है वो होता है मार्केट प्राइस, एंड इट इज नेवर द सेम. ओके, आज उसका प्राइस जो है, ओके, वो कल थोड़ा कम हो सकता है, वो उसके बाद थोड़ा बढ़ सकता है. सो मार्केट में फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव होते रहते हैं. ऑन अ डेली बेसिस मार्केट का जो प्राइस होता है वो या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज होते रहता है. तो व्हेन इट कम्स टू वैल्यू ऑफ अ शेयर, देयर आर डिफरेंट वैल्यूज. एक जो उसके ऊपर लिखा गया है, छापा गया है, फेस वैल्यू, वो फिक्स्ड है, वो कितने में बेचा गया था, वो इशू प्राइस. और अभी अगर वो बेचा गया था 4 साल पहले तो वो इशू प्राइस था, बट अभी मार्केट में उसका भाव क्या है, कल क्या होगा, तो वो होता है मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस. दैट्स वन ऑफ द फीचर. मल्टीपल वैल्यूज, एक वैल्यू नेवर होता है एक शेयर का. नेक्स्ट, राइट्स. इफ यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, normally all of us are citizens of India, okay, quite simple as that. आपका क्या राइट है, जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे मेरे रिलीजन को, ओके, प्रैक्टिस करने का राइट देता है, बराबर, कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता. राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ओके, कि जो मैं बोलना चाहता हूँ, जब तक वो किसी के बारे में कुछ बुरा ना हो, मैं बोल सकता हूँ. ओके, सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. हाँ, तो जस्ट सिमिलरली इफ यू हैव शेयर्स, आपके पास क्या क्या राइट है भाई, काफी राइट होते हैं. इफ यू रीड अबाउट, अ शेयर कन्फर्स सर्टेन राइट्स ऑन इट्स होल्डर. इफ आई हैव गॉट शेयर्स, ओके, फिजिकली, तो मेरे पास क्या क्या राइट होते हैं ऊपर, राइट टू रिसीव डिविडेंड. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू रिसीव डिविडेंड? कि देखो भाई, डिविडेंड एक साल में नॉर्मली, ओके, कंपनी मुझको देती है, वो मेरा एक इनकम होता है.
इफ आई एम अ शेयर होल्डर देन मेरा हक है वो डिविडेंड पाने का। अगर कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट बनाया ज़्यादा डिविडेंड मिलता है, कम प्रॉफिट बनाया थोड़ा कम मिलेगा, बट मेरा हक है मिलने का। आई डोंट हैव टू गो एंड रिमाइंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द कंपनी। मेरा हक है, मुझको मेरे बैंक के खाते में वो डिविडेंड पहुंच जाएगा। ऊपर राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स, मतलब इफ आई एम द शेयर होल्डर बिकॉज आई एम अ पार्ट ओनर, ओके, एंड इफ आई वांट टू नो कि मेरी कंपनी क्या कर रही है, क्या सोच रही है, तो उनके जो प्लान्स है वो सब लिखे गए हैं, तो आई कैन गो एंड चेक द बुक ऑफ अकाउंट्स। द कंपनी कैन नॉट हाइड इट, पर्दे में या तिजोरी में नहीं रख सकती, नहीं हम आपको नहीं दिखाएंगे। अरे नहीं, शेयर होल्डर मालिक होता है, मालिक को आप कैसे रिफ्यूज करोगे? आपका ये हक होता है। और मीटिंग्स में वोट करना ये भी आपका हक होता है। वेरी सिंपल। हमारी सरकार, गवर्नमेंट कैसे बनती है? क्योंकि हमको हक है वोट करने का। हम वोट करते हैं, फिर हम मिनिस्टर को चुनते हैं, मिनिस्टर जाके उनकी पार्टी बनती है और फिर जाके सरकार बनती है। हाँ, तो वोटिंग से तो शुरू होता है। सिमिलरली कंपनी कौन चलाता है? मैनेजमेंट। वो किसने इलेक्ट किया उनको? हमने इलेक्ट किया, वोट डाल के हमने इलेक्ट किया। हमारा एक राइट है। नेक्स्ट, इनकम। व्हाट डज इनकम मीन? वेल, कंपनी कमा रही है, कंपनी मेरी है। यस, यू कैन से दैट, कंपनी मेरी है, वेरी सिंपल एज दैट। तो कुछ कमाई हमारी तो होनी चाहिए। हाँ, कंपनी ने इतना कमाया, अरे बाबा पूरी कंपनी मेरी नहीं है, थोड़ा टुकड़ा तो मेरा है ना, तो इनकम थोड़ा तो दे दो मुझको। तो द पार्ट दैट यू गेट एज योर इनकम विच इज कॉल्ड एज डिविडेंड, डिविडेंड is nothing but the income of a shareholder. If you have shares, income आपको definitely मिलेगा। कभी साल में एक बार, if the company is doing very good, कंपनी ने अच्छा खासा पैसा कमाया है, तो कभी कभी interim dividend, मतलब वो साल के बीच में मिलता है। ओके, तो वो एक तरीके से बोनस होता है। नेक्स्ट, फीचर ऑफ अ शेयर, ट्रांसफरेबिलिटी, वेरी वेरी यूजफुल। बिकॉज अगर मैं एक गाड़ी चलाता हूं और क्योंकि मैंने उससे खरीदा और ओरिजिनल नाम मेरा है, अभी ना ये गाड़ी आप ही की, आप किसी को नहीं बेच सकते हो, तो मैं बोलूँगा अरे अटक गया मैं ये गाड़ी को लेकर। अभी तो मॉडर्न गाड़ियां हैं, तो ये जो मॉडर्न गाड़ियां होती है ऑटोमेटिकली, ये मॉडर्न गाड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे है, तो मेरे को ऐसा चांस तो मिलना चाहिए कि मैं ये गाड़ी मेरी जो पुरानी है किसी कस्टमर को बेच दूं। आई शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर दैट। सो ट्रांसफरेबिलिटी अगर है तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, क्वाइट सिंपल एज दैट। ओके, हाँ, तो शेयर्स में यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। आपने शेयर्स लिया, अभी आप ही के पास है, नो नो नो, आप चाहो तो तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, आपने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को ट्रांसफर करके आप शेयर्स बेच सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर। वेल, क्वाइट सिंपल एज दैट। ओके, अ शेयर इफ यू बाय इट इज लाइक एन एसेट। जैसे कोई बोलेगा मेरे लिए मेरा घर एक एसेट है, मेरे लिए मेरा रिकॉल जो सोना खरीदा है वो एक एसेट है, मेरी जो गाड़ी मैंने खरीदी वो एक एसेट है। तो वेरी ट्रू, शेयर इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसेट। ओके, इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, देयर आर सम प्रॉपर्टीज, जो घर है यू कैन सी व्हील्स अंडर इट। ओके, तो नॉर्मली घर ऐसे नहीं रहते हैं। ओके, बट somebody who is the owner of this house बोलेगा देखो मेरा घर तो मूवेबल है, लिटरली आई कैन टेक इट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। हाँ, तो शेयर्स भी आप वैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, when it was in paper format, it still could be transferred from one person to the other person. Now that it has become digital, it is a lot easily transferable. कुछ clicks on smartphone and automatically you sell the shares and it can become, पहले मेरा प्रॉपर्टी था, उसके बाद में दूसरे किसी का प्रॉपर्टी बन गया। ओके, नेक्स्ट फीचर ऑफ शेयर, काइंड्स ऑफ शेयर्स, types of shares. Now again we will discuss this in a lot more in detail, but today ऊपर से कि दो तरीके के बेसिक शेयर्स होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। मीनिंग जस्ट लाइक यू गो टू अ बैंक एंड यू टेल द बैंक मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है,
आई वॉन्ट टू स्टार्ट एन अकाउंट, बैंक वाला पूछेगा सर विच अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, सर विच अकाउंट। तो यू मे बी लाइक अरे इतनी वेराइटी होती है। यस, हर एक के अलग अलग फीचर्स होते हैं, अलग अलग खूबियाँ होती हैं। सिमिलरली इफ यू वांट टू बाय शेयर्स ऑफ अ कंपनी, इवन द कंपनी में आस्क यू सर कौन से शेयर्स चाहिए आपको, इक्विटी चाहिए, उनके गुण, क्वालिटीज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस अलग है, या आपको प्रेफरेंस शेयर्स चाहिए, उनके गुण, क्वालिटीज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस अलग है। सो व्हेन इट कम्स टू काइंड ऑफ शेयर्स, जस्ट लाइक बिहाइंड मी, इफ यू गो टू व्हाट यू कॉल अ कॉफी आउटलेट, मतलब आप चकरा जाओगे, अरे कितने वैरायटी आते हैं, मैंने तो बस एक नॉर्मल कॉफ़ी पी है, बट यहाँ पे ये कॉफ़ी की दुकान है एंड इसमें इतनी वैरायटी है। या बिकॉज मेनी टाइम्स एक चीज़ की काफ़ी वैरायटी, गाड़ी खरीदने जाओगे तो भी आपको सामने वाला पूछेगा सर आपको डीजल वाली चाहिए कि पेट्रोल वाली चाहिए, सर पेट्रोल अगर खरीदते हो तो सर हमारे पास उसके अंदर भी 4 वैरायटी है, ओके, एकदम लग्जरी वाली है या उसके कोई भी लग्जरी का आइटम उसके अंदर नहीं है, थोड़ी सस्ती हो जाती है, लग्जरी वाले के साथ जाओगे थोड़ी महंगी हो जाएगी। सो अगेन बेसिकली टाइप ऑफ शेयर्स आर 2. whenever we are going to be meeting the next time, we are going to understand the first type of shares, but right now what you have to understand कि features of shares क्या होते हैं। I repeat myself, features of shares. The past 10 points were nothing but the features of shares. If you look behind me, okay, I presume many of you will like that person as well as this particular asset, okay. So Virat ji or bike, okay, specifically this is a Kawasaki bike, okay, quite ahead in its technology. How will Mr. Virat Kohli, and how will a bike help me remember the features of shares? Well, कुछ इस तरह है, Virat imported Kawasaki, okay. So generally in India, okay, the Kawasaki company is not manufacturing it directly, वो बनाते एक दूसरी जगह पर है, इंडिया में उसको इंपोर्ट किया जाता है और उसके बाद में उसका सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपको ये गाड़ी खरीदनी है आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, या तो आप जो शोरूम में जाओगे वहाँ पे वो इंपोर्टेड रहेगी। कुछ मॉडल्स होते हैं जो लेटेस्ट रहते हैं, जो इंडिया में अवेलेबल नहीं रहते, जिनके पास पैसा है वो पैसा दे के उसको डेफिनेटली इंपोर्ट करा सकते हैं। विराट imported Kawasaki. Sir, what has this got to do with shares? Well, I know there is no direct connection, but definitely the short form will help you remember the long form of the 10 different points. Okay, कैसे याद रखें? V से क्या आता है? Value of share. But sir, the first one was meaning. Again, what is right now being shown to you is not going to necessarily give you the 10 points in order. आई कन्फेस दैट, मैं खुद ये बोलता हूँ, ओके, बट वो 10 पॉइंट आपको डेफिनेटली देगा। अगर आप इंसिस्ट करते हो ना सर मीनिंग तो पहला आना चाहिए, देन नो प्रॉब्लम, आप मीनिंग को पहले लिख लेना। हाँ, द थिंकिंग बिहाइंड दिस इज दैट यू रिमेंबर द 10 पॉइंट्स। विराट, वेल, वी फॉर दैट विल गिव यू वैल्यू ऑफ अ शेयर, इनकम, इंपोर्टेड विल गिव यू मीनिंग, प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर, ownership, rights, transferability, evidence of title, distinctive number, and the last kind of shares. Kind of shares वैसे भी तो last ही है। Virat imported Kawasaki has nothing to do with shares, but definitely has something to do with remembering the features of shares. I hope कि जो या बताया गया है वो आपको काम आएगा याद रखने में, बिकॉज जैसे ही हमारा ये सब्जेक्ट आगे जाएगा देर आर गोइंग टू बी इवन लॉन्गर एक्सप्लेनेशंस एंड इवन मोर पॉइंट्स दैट वी हैव गॉट टू कवर अप समवेयर, समहाउ, समवेयर दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल टू यू। अगर ये पिछला लेक्चर जो काफ़ी लंबा था आज के लिए आपको समझ में आ गया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप डिसलाइक करते हो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, then please do mention in the comment box how can we improve or what was the part that you did not like or you dislike, and accordingly we will do our best to improve on that. All of these answers, okay, later on in PDF form on the Telegram platform and on the website will definitely be available
and very soon a link for that also will be put in the description of the lecture. Okay, I hope आपको ये जो पिछला करीबन 45 मिनट्स का लेक्चर चला है वो समझ में आया है कि शेयर होता क्या है, वो एक तरीके का ओन कैपिटल होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं. इन आ फ्यूचर लेक्चर्स जैसे ही ये चैप्टर आगे जाएगा हम उसके बारे में डिस्कशन ज़रूर करेंगे. टिल द टाइम वी मीट अगेन, जब तक दोबारा ना मिले अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए. आई होप happiness always surrounds you. Good day to all of you. God bless. Bye for now.